Where are we going? We're going to Conjola Lake, and it's a 4-hour drive. And I'm squished at the back. And I think we're getting a slushie from 7-Eleven. Yeah. And we're gonna show you a tour when we get to Conjola Lake. My voice is squeaky because I'm sick, but that doesn't really matter. And we're going to go to the swimming pool. We're gonna show you a big tour everywhere. And yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि दुरीन ने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको उसका इंट्रोडक्शन से पता लग गया होगा। ये ईज़ान अपनी ड्राइंग यहाँ कर रही है, अब्बास सो रहा है और हम जा रहे हैं कंजोला लेक 4 डेज़ के लिए। वेदर काफ़ी अच्छा था। लेट्स सी अब कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको रुकना भी पड़ता है। ये देखें क्लाउडी वेदर, बस हम जाते जाएंगे फिर आपको भी साथ साथ दिखाते जाएंगे। ये व्यू देखें, हर तरफ ग्रीनरी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही थी। ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से हम पहले भी कई बार जा चुके हैं इस वाली साइड से। ये हर तरफ आपको दरख्त नज़र आएंगे और ये जब इस रोड पे जाते हैं ना, फिर नीचे की तरफ आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। ये थोड़ी थोड़ी बारिश की वजह से काफ़ी और भी ग्रीन लग रहा है। ये देखें ये व्यू। अब हम करीब आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं। हम जाते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। हमने तकरीबन 4.25 घंटे ड्राइव किया और फिर अभी बस पहुंचने वाले हैं। Now finally we're here. Now we're gonna go and my dad's gonna get the key. Finger down if you ever killed the person who first shows up when you click share and more. We'll give you a tour from our house. There's go-karts. I'm definitely riding one of them. Yeah, me too. Oh, no. I'm going there right now. Do you remember last time you were there? Yeah, I got really scared. Then I jumped in the river. Yeah, me too. I'm scared. ये देखें यहाँ हम पहुँच गए थे। ये हमारा केबिन था। ये जैसे आप इंटर होते हैं, इनका वॉशरूम था, टब और शावर साथ में। ये इनकी लॉन्ड्री, ड्रायर, वॉशिंग मशीन, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन था। यहाँ पूरा आपको घर मिल जाता है। आपको कोई भी चीज़ आपको लाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बच्चों का रूम था। ये बच्चों के रूम में 2 बंक बेड थे और साथ में एक डबल बेड था। तो ये लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बंक पे सोएगा और कौन डबल पे सोएगा। ये इनका किचन है। किचन में देखिए स्पैचुलास वगैरह, नाइफ्स वगैरह, सारी कटलरी आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये मैं एक एक करके दराज बोल रही हूँ कि मुझे पता लगे क्या है। देखिए डिश वॉशर, कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है, केटल पड़ा हुआ है और स्टोरेज भी काफ़ी है। जो आपने लाया होता है अपने साथ वो आप आराम से रख सकते हैं। टोस्टर, कटिंग बोर्ड, प्लेट्स हो गई, बोल्स, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आपको मिल जाती हैं। बिन और सारा जो क्लीनिंग का सामान होता है वो भी पड़ा होता है, इन्होंने रखा होता है। बिन बैग्स भी इवन रखे होते हैं इन्होंने। ये माइक्रोवेव अवन और साथ में ग्रिल अवन ये रखा हुआ है। सॉस पैन, फ्राई पैन, ये ग्रेटर वगैरह, स्ट्रेनर।
और फ्रिज भी अच्छी खासी साइज़ का होता है, क्योंकि आप 2, 3 या 4 मैक्सिमम हफ्ते के लिए भी आए होते हो, तो जो सामान आप लेके आते हैं अपने साथ में फ्रिज में रख सकते हैं। साथ आसपास यहाँ कोल्स फूलर्स वगैरह भी होते हैं, फिर उसमें भी आप अपनी ये चीज़ें जो आपको चाहिए होता है उसी टाइम आप लेके आ सकते हैं। अब हम जब आ रहे थे तो हम साथ में ब्रेड दूध वगैरह नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमें था कि शायद ख़राब हो जाए, ज़्यादा नहीं लेके जाते, तो इसलिए फिर हम साथ में 1.5 किलोमीटर के ड्राइव पे होता है, तो हम वहाँ से ले आए थे। ये देखिए इनका बाथरूम था, और बाथरूम में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और बाथरूम में इन्होंने ड्रायर भी इवन दिया होता है। ये इनका मास्टर बेडरूम है, साथ में डोर ओपन करे तो बालकनी। यहाँ पे डाइनिंग टेबल अलग से पड़ी हुई है। काफ़ी अच्छा खुला केबिन था। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो दूसरी साइड पे थे, लेकिन इस बार हमें ये वाली साइड, ये बीच वाली साइड मिली हुई है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, बालकनी भी काफ़ी नीट एंड खुली। बारबेक्यू का सामान और बारबेक्यू का सारा सेटअप इधर पड़ा हुआ है। ये देखें कितनी अच्छी ट्रैक है, और ये कैंगरूज देखें। फिर यहाँ से जैसे आप इधर दोबारा मुड़ते हैं तो ये फिर देखें मास्टर बेडरूम की तरफ। ये इन्होंने कबर्ड दी हुई है, इसमें आयरन स्टैंड भी पड़ा हुआ है, हैंगर्स, आयरन। ये इनका लाउंज है, टीवी, ये डाइनिंग एरिया है। काफ़ी अच्छा नाइस इन्होंने ये केबिन्स बनाए होते हैं। एक फैमिली के हिसाब से हर एक चीज़, जैसे आपको पूरा का पूरा यहाँ घर मिल जाता है। ये हम बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि वो पानी में जाते हैं तो उनको फिर भूख लगती है, तो फिर मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि स्नैक के लिए मैं उनको फ्रूट्स दूँ। ये अपने गेम्स लेके आ गए थे, कह रहे थे हम यहाँ बैठ के हम अपने गेम्स खेलेंगे। यहाँ ईज़ान और दुरीन मेरी हेल्प कर रही हैं सामान रखने में फ्रिज में। ये लोग एक्साइटेड थे क्योंकि इनको स्विमिंग पूल जाना था, तो मैंने इनको बोला पहले मेरी हेल्प करो, हम सामान रखते हैं सारा अपनी जगह पे, फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाते हैं। तो ये लोग एक्साइटेड थे और कह रहे थे हम आपकी हेल्प करते हैं, फिर आप हमें लेके जाएं। तो मैं इनको बताती जा रही थी और ये लोग साथ साथ रखते जा रहे थे। मैं घर से बारबेक्यू का सामान लेके आ गई थी, चिकन वगैरह मैरिनेट करके हम ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम फॉयल, स्कीवर्स वगैरह, ये ईज़ान रखती जा रही है। मैं इनके मेडिसिन भी साथ में ले आई थी, क्योंकि वेदर का ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं लगता, एक दिन गर्म होता है, दूसरे दिन हवाएं चलने लगती है, बारिश होती है, तो एक दिन में आपको 4 वेदर दिख जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के मेडिसिन ले आई थी, और वो था भी। या मैं घर से भी खाना बना के लेके आई थी, क्योंकि हमें था कि जब हम पहुँचेंगे तो तब तो कुछ खाना पड़ेगा। तो फिर मैं यखनी पुलाव बना के लेके आई थी, और साथ में चिकन का सालन था, क्योंकि मेरे बच्चे राइस शौक से खाते हैं। तो ये फिर मैं ले आई थी, और साथ में सैलड वगैरह का सामान भी हम लेके आ गए थे। ये फिर उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद बच्चों ने बोला कि नहीं हमें फिर स्विमिंग पूल ले चलें, तो हम उनको लेके आ रहे हैं स्विमिंग पूल। तो आपको साथ साथ दिखाते हैं कितना अच्छा कोई व्यू है। ये लेक देखें, साथ में फाउंटेन। जितने दिन भी हम वहाँ रहे थे तो काफ़ी अच्छा वेदर था, ये हमारा प्लस पॉइंट था। अदरवाइज़ दिसंबर में आपको कहाँ ये क्लाउडी और ये सारी वो मिलता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। ये सब के अपने अपने केबिन्स होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे वेकेशन स्पेंड करने आते हैं। ये इनके अपने रेंटेड होते हैं, या फिर लीज पे इन्होंने लिए होते हैं, या फिर इन्होंने बाय किए होते हैं, इनके अपने होते हैं। तो ये लोग आते हैं, फिर अपनी वेकेशन यहाँ स्पेंड करते हैं, 1 महीना 2 महीना। अच्छी खासी वॉक थी हमारे केबिन से यहाँ तक। ये देखें हम यहाँ आ गए, ये इनका वाटर पार्क है, साथ में इनका टाइम जोन है। इसका पूरा का पूरा व्यू मैं अभी आपको देती हूँ। Today, we just got back from the swimming pool. We got ready in our pajamas and now we're
waiting for our dinner and we're just figuring out how. ये व्यू चेक करें। हम कॉफ़ी पीने के बाद हम यहाँ बाहर आ गए बच्चों को पार्क लेके। यहाँ प्ले एरिया भी होता है साथ में, और यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स, डक्स। तो अब्बास इन सब को देख के बहुत खुश हो रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है। ये हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जो हमारी फ़र्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे थी, उसका नाश्ता हम कर रहे हैं। ये सुबह सुबह देखें कितना अच्छा व्यू है। अभी थोड़ा सनी था, उसके बाद फिर ये ठीक हो गया था, वेदर अच्छा हो गया था। और नाश्ते के बाद हम बच्चों को इधर स्विमिंग पूल लेके जा रहे थे। यहाँ रास्ते में अब्बास को डक्स दिख गई, वो उनके पास खड़ा हो गया जाके। अब मैं उसको कह रही हूँ आ जाओ, और वो उनको बाय बाय बोल रहा है, गिर भी गया यहाँ पे। अब कह रहे हैं मुझे ट्रॉली दो, मैं खुद पुल करता हूँ।
ये यहाँ बच्चों का एरिया था बीच में, इधर नीचे सैंड है और थोड़ा सा पानी है। ये अब्बास को मैं कह रही हूँ बैठ जाओ इधर खेलो, मैं आपके पास बैठती हूँ, ये बैठ नहीं रहा था। लेकिन फिर इसको बाद में मज़ा आने लगा, क्योंकि यहाँ जो ये वाला पूल है इसका पानी थोड़ा वार्म था, वो जो दूसरा वाला वाटर पार्क था उसमें काफ़ी ठंडा पानी था। हालांकि गर्मी का मौसम है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ठंडा था पानी, बट इस वाले पूल में अच्छा है पानी। और यहाँ भी इनका आर्केड बना हुआ था, इधर इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी बच्चों को देख के, लेकिन ये इसमें से चीज़ें निकलती तो है नहीं, बट फिर भी आप कॉइन्स डालते जाओ बट अच्छा है बच्चों को इंगेज रखने के लिए। ये देखें गम बॉल है बच्चों के लिए, कार है, गेम्स है। ये गेम्स वगैरह अच्छे हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं ना वो गेम्स वगैरह खेलते हैं। और ये जो राउंड वाला झूला और ये टॉडलर एरिया, इसमें इन्होंने ये स्लाइड और ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, और साथ में उन्होंने वो सेफ्टी गेट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। ये बस एक एक जाके ट्राई करता जा रहा है, इसको मज़ा आ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। Watermelon, please. अब बस यहाँ मेरे साथ आइसक्रीम शॉप खेल रहा है। Hi, baby. My watermelon? Yes, please. Mango. Yeah. Thank you. ये हमारे केबन के जैसे ही आप बाहर आते हो ना पिछली तरफ से, जहाँ पे बालकनी है वहाँ पे ये एरिया है। तो मैं यहाँ वॉक करने आई थी, बच्चे पार्क में खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो वॉक करते हैं। ये देखें वहाँ पे आपको बालकनी हमारी नज़र आ रही है। यहाँ पे शाम में ही सुबह सवेरे ये लोग आते थे, कैंगरूज वगैरह, और फिर शाम में कहीं जाके अपनी अपनी जगह चले जाते थे। इन्होंने इतना अच्छा ये ट्रैक बनाया हुआ था। हवा तो काफ़ी तेज़ थी, बट थोड़ी धूप थी साथ साथ। ये हमारा लंच का टाइम हो गया, फिर हम बर्गर बनाने शुरू हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड। ये हम हलाल पैटीज़ लेके आए थे अपने साथ और फिर हमने फ्रिज में रख दिए थे, इसलिए फिर हमें अगले ही दिन इसको बनाना पड़ा, क्योंकि एक बार आप इसको फ्रीज़ कर लो तो फिर उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाती हैं, फिर वैसे नहीं रहती हैं। तो इसलिए फिर हमने बच्चों के लिए और अपने लिए 4 बर्गर बनाए। ये जब भी हम बालकनी में बैठते होते थे ये कैंगरू आ जाते थे, फिर मेरे बच्चे इनको थोड़ी थोड़ी ब्रेड दे देते थे, तो ये लोग वो खाते रहते या ग्रास खाते रहते, और फिर यहाँ पे मेरे बच्चे उनको देख के खुश होते थे। ये सबसे जो अच्छी जगह थी ना बैठने के लिए वो इनकी बालकनी ही थी, उसे हर एक चीज़ नज़र आती। फिर उसके बाद हम वॉक पे चले गए। ये देखिए ये आसपास के घर हैं, ये केबन्स नहीं हैं, ये प्रॉपर घर हैं लोगों के जो इन्होंने बाय किए होते हैं या कुछ के लीज्ड होते हैं। ये देखिए उन्होंने प्रॉपर एक वॉशरूम दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो कैंपिंग करने आते हैं। फैसिलिटीज़ बहुत है यहाँ पे। ये देखिए लोगों ने हर एक चीज़ अपना बारबेक्यू, हर एक चीज़ बाहर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको अच्छे से कवर किया होता है।
ये चेक करें, ये इतना बड़ा पार्क है। हम जब से आ रहे हैं वॉक करते जा रहे हैं, हर जगह ही अपनी अपनी जगह पे इन्होंने कुछ ना कुछ बनाया होता है। ये बीच में इन्होंने ये सारी रोड्स वगैरह दी हुई हैं, साइड्स पे 2 लेक हैं, साथ में छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे हम इस साइड पे थे, हमारा केबन इस साइड पे था। इस बार हमारा केबन उस साइड पे है। ये यहाँ पे देखो जंपिंग पिल है बच्चों के लिए। ये वाली साइड छोटे बच्चों की है। ये इनका प्ले एरिया था, बच्चों का पार्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत खामोशी थी, हर तरफ बर्ड्स की आवाज़ें थी। और ये देखें, ये हमारा बारबेक्यू का सेटअप था सारा का सारा। हम ये मीट साथ में अपने लेके आए थे, तो हमने फिर एक दिन बारबेक्यू किया। ये चेक करें पैरेट कितना कलरफुल है। ये दुरीन ने सिर्फ एक पैरेट को थोड़ी सी रोटी दी थी, फिर उसकी देखा सारे पैरेट्स यहाँ आ गए। फिर मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इनको देख के। इन्होंने पहले कभी इतने से सारे पैरेट्स एक जगह पे देखे नहीं थे। अब्बास यहाँ डक्स को रोटी डाल रहा था। ये हमारे नेक्स्ट डे का नाश्ता हो गया। हमने रोटी फ्राई की, एग्स फ्राई की, और साथ में हमने चाय और चिकन का सालन पड़ा हुआ था शोरवे वाला, तो वो हमने सोचा चलो देसी नाश्ता करते हैं आज। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी और वेदर भी अच्छा था, तो हमने सोचा हम बाहर जाके बैठ के बालकनी में और ये हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। देखिए मैं बाहर ले सब कुछ, तो बच्चों को मैंने करवा दिया था नाश्ता। मैं और मेरे हस्बैंड इधर बैठ के हम नाश्ता कर रहे थे। वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। ये देखें इनका ये सॉकर और टेनिस कोर्ट कितने बड़े हैं। हमने नाश्ता किया, फिर उसके बाद बच्चों को स्विमिंग करवाने के लिए लेके आ गई मैं। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हर एक फैसिलिटीज़ है, मतलब स्विमिंग भी, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, सॉकर, टेनिस, बच्चों के लिए जंपिंग पिलोज़ वगैरह। तो काफ़ी अच्छा है। बच्चे जो है वो आईपैड वगैरह से दूर रहते हैं, तो अच्छे से ऑलरेडी एंजॉय कर लेते हैं। और जिन बच्चों को पानी से प्यार होता है ना, उनके लिए तो बेस्ट है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है।
ये स्विमिंग पूल्स और बीच वगैरह। ये इन्होंने फिर से वो पैरट्स का सिलसिला शुरू कर दिया। एक को थोड़ी सी रोटी डाली और फिर आते गए और ये भी चेक करिए इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और कितने प्यारे लगते हैं ये एक साथ सारे के सारे। ये देखें, इन्होंने फिर से बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। वो इतने खुश हो रहे थे, तो कल से भी ज़्यादा आ गए थे इस बार, क्योंकि इनको पता लग गया था ना कि अब यहाँ से हमें रोटी मिल रही है, कुछ खाने को मिल रहा है, तो फिर वो आते गए। ये चेक करें। ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पे स्विमिंग पूल में। सबसे लास्ट हम ही थे। फिर मैंने यहाँ स्विमिंग पूल की वीडियो बनाई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।